नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में फर्दर हम लोग वो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को कंटिन्यू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और वेरियस कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज होती हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस एंड मार्केट ट्रेंड्स। एंड एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अगर मेरे सब्सक्रिप्शंस बढ़े और आप लोग ने सपोर्ट किया, कमेंट्स किए और सब्सक्रिप्शन बढ़े तो मैं लाइव सेशन भी करूँगा कि कैसे एफआईज लाइव सेशन में ट्रेड करते हैं। सो आई होप आप मेरी मदद करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे कि फर्दर आपको ये स्ट्रैटेजीज लाइव दिखाऊं मैं। ओके, सो चलिए शुरुआत करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। अब पहली वो है स्ट्रैटेजी इस उसमें सेशन में लॉन्ग कॉम्बो। लॉन्ग कॉम्बो जैसा आपको मैं पता चल रहा है, लॉन्ग माने बाय करके चलना, बुलिश स्ट्रैटेजी है। कॉम्बो मींस कंबाइंड करना, दो चीज़ों को कंबाइन करना। बेसिकली इसमें पुट एंड कॉल को कंबाइन करके बुलिश स्ट्रैटेजी बन रही है। इट इज़ एन इनएक्सपेंसिव ट्रेड। ये जो मेंशन किया गया है बेसिकली क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब हम कोई चीज़ बाय करते हैं, ऑप्शन बाय करते हैं तो उसमें प्रीमियम पे करते हैं, मेरा पैसा लग जाता है, तो हम कुछ शॉर्ट करके उसका प्रीमियम जो मेरी कॉस्टिंग आ रही है प्रीमियम बाय करने की, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो इट्स एन इनएक्सपेंसिव ट्रेड। इस तरीके से इसको इनएक्सपेंसिव बनाने की कोशिश की गई है। As the stock price rises, the strategy start making profits. That is the thing. It's a bullish. So let's start. It's a bullish strategy when the stock and the index goes up. ये इंडेक्स और स्टॉक्स पे ये बुलिश स्ट्रैटेजी है। रिस्क अनलिमिटेड है, रिवॉर्ड अनलिमिटेड है। क्लियर? अब इसमें हो क्या रहा है, ब्रेक इवन कैसे निकलता है? स्ट्राइक प्राइस ऑफ द लॉन्ग कॉल plus net premium paid in the case there's a outflow, or a strike price of short put minus net premium in case it's a net inflow. अगर आउटफ्लो है तो पहले वाला अपन आपको वो लगाना है ब्रेक इवन, और अगर इनफ्लो है तो आपको ये वाला लगाना है ब्रेक इवन निकालने के लिए। क्लियर? लेट्स अज्यूम अगेन निफ्टी कहाँ ट्रेड कर रही है? 5500 पे ट्रेड कर रही है। क्लियर? अब ये बुलिश स्ट्रैटेजी है तो मैंने पुट सेल किया 54 वाला, ये आउट ऑफ मनी वाला पुट है। कैसे आउट ऑफ मनी वाला पुट है या ऑप्शन कैसे आउट ऑफ मनी इन द मनी होता है, प्लीज आप पुरानी वीडियोस देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत कायदे से आपको ये चीज एक्सप्लेन कर रखी है। तो ये आउट ऑफ मनी वाला मैंने पुट बेचा एंड मैंने आउट ऑफ मनी वाली कॉल खरीदी। मुझे यहां से जब मैंने कोई ऑप्शन बेचा, पुट बेचा, मुझे 60 रुपए मिल गए। मैंने कोई ऑप्शन खरीदा, इसमें जैसे कॉल खरीदी, तो मेरे 40 रुपए लग गए। तो नेट इनफ्लो मेरा कितना हुआ? 20 का हुआ। क्लियर? तो मैंने 20 रुपीज यहाँ इस स्ट्रैटेजी में रिसीव किए, कमाए, मिले मुझे अभी। क्लियर? अब हम ब्रेक इवन कैसे निकालेंगे? स्ट्राइक प्राइस ऑफ द शॉर्ट पुट माइनस नेट प्रीमियम रिसीव्ड। कहने का मतलब है मैंने पुट कौन सी शॉर्ट की थी? 5400 वाली। देखिए सिंपल सी चीज है, यहां मैं ये प्रीमियम रिसीव कर रहा हूं। क्लियर? तो मैं ये वाला ब्रेक इवन निकालूंगा। स्ट्राइक प्राइस ऑफ द शॉर्ट पुट मेरी 5400 वाली है। ठीक है, अब इसमें मैं प्रीमियम जो रिसीव किया वो माइनस कर दूंगा क्योंकि ये इनफ्लो है मेरा। तो मैंने -20 कर दिया, तो मेरा ब्रेक इवन कितना बना? 5380। ये मेरा ब्रेक इवन बना। अगर देखा जाए तो यहां पे आपको ये ब्रेक इवन मिला। क्लियर? आपको समझ में आया? अब जैसे मैंने आपको बताया ये बुलिश उसके लिए है, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। अब ये देखिए मेरा ये है ब्रेक इवन यहां पे, दैट इज 5380। अब इसके ऊपर जब निफ्टी जा रहा है, जब भी निफ्टी ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होने लग जाएगा,
दैट इज प्रॉफिट। और अगर नीचे जाएगा तो मुझे लॉस होगा। क्लियर? ये देखिए लॉस हो रहा है। तो अगर यहां देखें निफ्टी जैसे ही ब्रेक इवन के ऊपर जाने लग गया मुझे प्रॉफिट होने लग गया, निफ्टी जैसे ही नीचे जाने लग गया मुझे लॉस होने लग गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे। फिर से एक बार समझते हैं स्ट्रैटेजी के लिए। जब ऊपर जाएगा कॉल मुझे प्रॉफिट देगा, क्लियर। लेकिन जब नीचे जाएगा तो पुट मैंने बेच रखा है तो ये मुझे लॉस देगा, क्लियर। लेट्स अज्यूम, इसमें फिर से एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। मेरा ब्रेक इवन है 5380, क्लियर। और ये चला गया लेट्स अज्यूम 5100 पे, तो मुझे टोटल लॉस कितना हुआ, क्योंकि नेगेटिव साइड चला गया, 280 पॉइंट का लॉस हुआ, ठीक है। अब मेरा लॉट साइज कितना है 50, तो मुझे लॉस कितना हुआ 00, 5 8 40, 0 यहाँ, क्लियर। कितना हुआ लॉस, 380 का ब्रेक इवन हुआ एंड 5100 चला गया, ठीक है। उसके बाद 500, 00, 5 8 40, 0 यहाँ, 4 यहाँ, 5 2 10, 14, ठीक है। 14,000 का मुझे यहाँ पे लॉस हुआ, क्लियर। आपको ये समझ में आ रहा है, क्लियर। तो 14,000 का मुझे यहाँ पे लॉस हुआ, जो आप अगर देखना चाहें तो आप यहाँ समझ सकते हैं। इस स्ट्राइक प्राइस के नीचे गया, 20 रुपये प्रीमियम किया मैंने पे किया, तो 5380 का मेरा ब्रेक इवन बना। लेट्स अज्यूम सिंपल कर लेते हैं, 5280 पे चला गया अंडरलाइन असेट, मुझे 100 का लॉस हुआ, 5000 का वो हुआ लॉट साइज हुआ, ये मेरा लॉट साइज है, तो मुझे 5000 का लॉस हो गया, क्लियर। ये मुझे लॉस देगा नहीं, क्योंकि इसका जो प्रीमियम पे किया था वो मैंने ऑलरेडी यहाँ कैलकुलेट कर लिया है, तभी नेट ऑफ निकाला था, तभी मेरा ब्रेक इवन 5380 बना था, क्लियर। और 100 पॉइंट नीचे चला गया, 5280 पे चला गया, तो मेरा 5000 का लॉस हो गया, क्योंकि 100 पॉइंट मेरे ब्रेक इवन से नीचे गिर गया, 5280 चला गया। 50 का मेरा लॉट साइज था, मेरा ये लॉट साइज 50 का है, तो मुझे लॉस हो गया, ठीक है। 50 इंटू 100 जो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट से जितने पॉइंट्स नीचे गिरा था, क्लियर। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आप फिर से इस बार एक वीडियो को देख लीजिएगा एंड समझने की कोशिश करिएगा। हाँ, एक चीज मैं यहाँ बता दूं, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, क्लियर। ये फिर से समझना है कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है। तो आपको होप है, आई होप कि मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है कि मेरा ब्रेक इवन ये है, 100 रुपए गिरा, 50 का मुझे लॉट साइज है, तो मुझे कितना लॉस होगा, क्लियर। 50 का लॉट साइज है, 100 पॉइंट गिर गया तो 5000 का लॉस है। तो अगर यही मैं कह दूं कि 5000 चला गया तो मेरा 380 पॉइंट्स का लॉस है, इंटू 50 स्ट्राइक प्राइस, जो भी फिगर आएगी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना आपका लॉस है, क्लियर। चलिए अब समझते हैं लॉन्ग स्ट्रैंगल। लॉन्ग स्ट्रैंगल से पहले हम लोग ने एक चीज समझी, लॉन्ग स्ट्रैडल। लॉन्ग स्ट्रैडल क्या था, एक ही स्ट्राइक प्राइस पे, जब मैंने बताया था ना डबल डी है तो आपको एक ही सेम स्ट्राइक प्राइस पे काम चल रहा है, हम वर्कआउट कर रहे हैं, हम स्ट्रैटेजी फॉर्म कर रहे हैं। लॉन्ग स्ट्रैंगल में हम आपको बेसिकली बता रहे हैं दो डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस हैं लेकिन लॉन्ग करके चल रहे हैं, दैट इज
बाय करके चल रहे हैं। अब बट स्ट्राइक प्राइस डिफरेंट है, अगर स्ट्राइक प्राइस सेम हो जाती है तो उसी स्ट्रैटेजी को हम लोग कहते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल। ओके, अब ये स्ट्रैटेजी क्यों बनती है? न्यूट्रल ऑन द डायरेक्शन बट बुलिश ऑन वोलेटिलिटी। क्लियर? हम ये समझ रहे हैं कि हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में जाएगा, बट हमें ये पता है जिस डायरेक्शन में जाएगा बहुत तेजी से जाएगा और मार्केट बहुत वोलेटाइल रहेगी, बट एक ट्रेंड पकड़ेगा तो बहुत ज्यादा उस ट्रेंड को पकड़ के, मतलब वो ट्रेंड बहुत स्ट्रांग होगा, तब हम ये लॉन्ग स्ट्रैडल बनाते हैं स्ट्रैटेजी। क्लियर? इसमें होता क्या है? रिस्क लिमिटेड टू द प्रीमियम पेड, रिवॉर्ड क्या होता है? हमने अनलिमिटेड होता है। अगर एक बार डायरेक्शन पकड़ लिया, एक बार ट्रेंड पकड़ लिया, तो आपको इसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। ठीक है। अपर ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? कॉल प्राइस बाय कॉल प्राइस स्ट्राइक प्लस नेट प्रीमियम पेड। लोअर ब्रेक इवन होता है कॉल प्राइस, जो पुट का स्ट्राइक प्राइस है, माइनस नेट प्रीमियम पेड। क्लियर? अब समझते हैं इसको कैसे फॉर्म किया जाता है। लेट्स अज्यूम निफ्टी ट्रेड कर रही है 55 पे। क्लियर? 5500 पे ट्रेड कर रही है। आपने एक पुट बाय कर ली आउट ऑफ मनी 54 वाली, एंड आउट ऑफ मनी वाली कॉल भी आपने बाय कर ली 5600 वाली। दोनों बाय किए तो यहाँ 40 रुपए चले गए, यहाँ 60 रुपए चले गए, तो टोटल आपके कितने चले गए? 40 माइनस 60, तो आपके 100 रुपीज आपके प्रीमियम पेड है। आपने इतना पे किया प्रीमियम 100 रुपीज। क्लियर? द नेट आउटफ्लो इज द प्रीमियम 100 रुपीज। अब अपर ब्रेक इवन क्या है? कॉल प्राइस और उसमें आपको ऐड कर देना है, तो कॉल प्राइस है, जो कॉल का स्ट्राइक प्राइस है उस पर 100 प्रीमियम पे कर देना है, तो आपका ब्रेक इवन बना 57 का। और 54 वाले का स्ट्राइक प्राइस में जो पुट का स्ट्राइक प्राइस, अब ये बता रहे हैं लोअर ब्रेक इवन में जो पुट का है उसमें प्रीमियम माइनस कर देना है, दैट इज 53 का। ठीक है, तो ये आपकी रेंज बन गई, ये आपका स्प्रेड बन गया, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट्स बन गए। इसके जब बाहर जाएगा तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा पे ऑफ में समझ लेते हैं। ये देखिए आपकी रेंज बन गई, ये है 5300 वाली, और ये आपकी बन गई 5700 वाली। इसके अंदर रहेगा तो आपको लॉस रहेगा। ठीक है, इसके बाहर आपको प्रॉफिट रहेगा, इसके बाहर आपको प्रॉफिट रहेगा। क्लियर? कहने का मतलब ये है, आपका एक रेंज बन गया, दैट इज 53 से 57। आपने ये कॉल पुट दोनों बाय करके चले थे, ये आपका रेंज बन गया, इसके अंदर आपको लॉस होगा। क्लियर? लेकिन अगर इसके नीचे जाता है या इसके ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल इसके ऊपर जाता है 57 के ऊपर, फॉर एग्जांपल एक 7000 चला गया निफ्टी एकदम से, तो जो कॉल आपने बाय की है वो आपको प्रॉफिट देगी, और पुट जो बाय की है वो नेट ऑफ में, तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो नेट हमने पे किया है उसमें आपका पैसा लग गया, इसी मारे ये ब्रेक इवन इतना रेंज बढ़ गई, जबकि आपने 54 और 56 पे काम किया था, स्ट्राइक प्राइस पे काम किया है, तब भी ये ब्रेक इवन बढ़ गया है, तो आपको प्रॉफिट होने लग जाएगा। ये है आपकी पुट। अगर एकदम से 5000 निफ्टी चली गई तो आपको ये पुट प्रॉफिट देगा, कॉल आपका जीरो हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस मारे ये आपको यहाँ पे प्रॉफिट दे रहा है और यहाँ पे प्रॉफिट दे रहा है, बट इस रेंज में आपको प्रॉफिट नहीं देगा। इस रेंज में आपका प्रीमियम जितना आपने दिया है, पे किया है, उस रेंज के बीच में रहेगा तो उतना आपको लॉस होगा। दैट इज आपने कितना प्रीमियम पे किया है? 100 रुपीज, और प्लस लॉट साइज है 50 का, तो आपका लॉस हो जाएगा 5000 रुपीज का। ये आपका लॉस है। मैक्सिमम लॉस कितना है आपका? नेट प्रीमियम पेड।
तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपका रिस्क है नेट प्रीमियम पेड जो 5,000, क्योंकि 100 आपने पे किया है और 50 का लॉट साइज है, तो 5,000 का आपको लॉस होगा मैक्सिमम। क्लियर? दोनों इसमें कॉल और पुट बाय करके चल रहे हैं, लेकिन आउट ऑफ मनी एंड एक डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पे। क्लियर? अब शॉर्ट स्ट्रैंगल जस्ट उसका अपोजिट है। लॉन्ग करना बाय करके चलना, शॉर्ट करना तो मतलब दोनों ऑप्शन कॉल और पुट बेच रहे हैं। तो अब व्यूज भी चेंज हो जाएंगे और चीजें भी चेंज होंगी, स्ट्रैटेजी का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। जब मैं लॉन्ग स्ट्रैंगल कर रहा था तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट वोलेटाइल रहेगी, लेकिन कोई डायरेक्शन पकड़ेगी, किसी डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि मार्केट कोई डायरेक्शन नहीं लेगी, मार्केट वोलेटाइल रहेगी, लेकिन इसी रेंज के अंदर रहेगी, ऊपर नीचे होती रहेगी, बट इसी जो रेंज बन रही है, जो मेरे ब्रेक इवन बन रहे हैं, इसी के नीचे एक्सपायर करेंगे। उसके लिए हम शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो इन्वेस्टर का व्यू क्या है? इज न्यूट्रल ऑन द डायरेक्शन, बेरिश ऑन द वोलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक मार्केट, मतलब वोलेटाइल रहेगा बट धीरे धीरे उसकी वोलेटिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर? रिस्क अनलिमिटेड है। क्लियर? रिवॉर्ड इज, जब हम देखें ऑप्शन, फिर मैंने जैसे आपको पहली वीडियोस में बताया, ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो प्रीमियम रिसीव्ड इज द माय मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इसमें भी जितना अगर हम ऑप्शन बेच रहे हैं, जितना भी प्रीमियम रिसीव कर रहे हैं बेच के, ऑप्शन बेच के, उतना ही मुझे प्रॉफिट हो सकता है मैक्सिमम। और रिस्क अनलिमिटेड है, लॉस हमें अनलिमिटेड हो सकता है। ठीक है? ब्रेक इवन निकालने के लिए सेल कॉल का जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें प्रीमियम ऐड कर देंगे, और सेल जो पुट स्ट्राइक प्राइस है उसमें हम माइनस कर देंगे प्रीमियम। दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, स्ट्रैटेजी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो सिंपल सा क्या है, हम आउट ऑफ मनी वाली ऑप्शंस बेच देते हैं। जैसे लॉन्ग स्ट्रैंगल में आउट ऑफ मनी वाली हम बाय कर लेते हैं, शॉर्ट स्ट्रैंगल में हम जस्ट उसका अपोजिट करते हैं, बेच देते हैं। क्लियर? तो निफ्टी कहाँ ट्रेड कर रही है? फिर मैं वो बता रहा हूँ कि निफ्टी ट्रेड कर रही है 58, लेट्स अज्यूम निफ्टी 5500 पे ट्रेड कर रही है। तो मैंने 5400 वाली पुट बेच दी, 56 वाली कॉल बेच दी। इसमें मैंने 80 रुपए कमाए और इसमें मैंने 90 रुपए कमाए। तो नेट मैंने कितने, 170 रुपए प्रीमियम कमा लिए है। नेट प्रीमियम रिसीव्ड इज 170। अब ब्रेक इवन कैसे निकलेगा? कॉल स्ट्राइक प्राइस ये था, ठीक है, दैट इज 56 प्लस 170, और इसका निकलेगा 54 माइनस 170, ये आपके ब्रेक इवन होंगे। क्लियर? तो आपका ब्रेक इवन कैसे हुआ, ये देखिए 5230 5770, ये लोअर हो गया, ये अपर हो गया, तो ये आपके ब्रेक इवन बन गए। ओके, ये रेंज बाउंड मार्केट के लिए स्ट्रैटेजी होती है। तो अब ये 5230 है और ये है 5770, इसके बीच में अगर ये रहता है आपका अंडरलाइन असेट, तो आपको प्रॉफिट होगा, नहीं तो अनलिमिटेड दोनों साइड आपको लॉस होगा। क्लियर? तो अब आप ये देखिए, इस ब्रेक इवन के बीच में रहता है तो आपको प्रॉफिट है, अगर ये ब्रेक इवन ब्रेक करता है तो आपको लॉस है, आप जैसा कि देख रहे हैं। क्लियर? एंड अनलिमिटेड लॉस है, जितना बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपने जो भी कॉल और पुट बेची है, फॉर एग्जांपल आपने 54 वाली पुट बेची है, ठीक है, अब एकदम से मार्केट 4000 चली जाए तो आपको ये कॉल, ये पुट जो राइट की है आपने, जो सेल की है, ये आपको अनलिमिटेड लॉस देगी। इसी तरीके से आपने 56 वाली कॉल बेची है, सेल की है, और मार्केट अगर चली गई 7000 पे तो आपको ये लॉस देगी। ठीक है, दैट्स वाई इट इज अनलिमिटेड। और मार्केट तो जा सकती है 8000 आ सकती है, 12000 चली जाएगी मार्केट। तो इस मारे इसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट, अनलिमिटेड लॉस का वो है, और प्रॉफिट लिमिटेड होता है टू द प्रीमियम रिसीव्ड। क्लियर?
आई होप आपको ये लॉन्ग एंड शॉर्ट ट्रायंगल का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सारे कॉन्सेप्ट्स आपके सिर्फ इनिशियल बेस्ड उस पे हैं कि लॉन्ग कॉल, शॉर्ट कॉल, लॉन्ग पुट, शॉर्ट पुट, ये चार चीजें आपको बहुत कायदे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ थ्रू वेरियस स्ट्रैटेजीज, जस्ट टू मेक श्योर कि व्हेन जब मैं हम लोग रियल स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर रहे होंगे मार्केट में, बता रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, और कैसे इससे मंथली इनकम का मिल सकती, कैसे पैसिव इनकम का, कैसे आप काम करने चले जाएं, आप अपनी स्ट्रैटेजी लगा के चले जाएंगे, आपको मंथली इनकम आती रहे, उन सब जगहों पे ये आपको फायदा होगा। ठीक है, आई होप अब तक के आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए।